हम एसआईआर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं और मैम का बहुत सारा क्यूरीज है एसआईआर के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो मेरा पहला सवाल है कि एसआईआर क्या है? आप हमें थोड़ा एक समरी दे सकते हैं कि इसमें क्या होता है? अच्छा ठीक है, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक्चुअली 2002 में हमारा जो वोटर लिस्ट है उसे अपडेट किया गया था, पर उसके बाद अपडेट नहीं हुआ है। अभी हाल ही में 2025 अक्टूबर 2025 में उड़ीसा में स्टार्ट हुआ एसआईआर का प्री एसआईआर वर्क। प्री एसआईआर वर्क मतलब हम बीएलओ से हमारा जो हसीना दीदी वो भी बीएलओ है और मैं भी बीएलओ हूँ, बूथ लेवल ऑफिसर। हमारा काम है, हम पहले हमारे वोटर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन मैपिंग करेंगे, हमारा बीएलओ आपके थ्रू मैपिंग करेंगे और जो डेथ वोटर्स उन्हें डिलीट करेंगे फॉर्म 7 के थ्रू और करेक्शन करेंगे, और जिसका शादी हो गया है, मैरिज हो गया है, उसे शिफ्टेड करेंगे। और एक्चुअली अर्बन है इसीलिए यहाँ पर बहुत रेंट में रहते हैं और वोटर आई कार्ड करवा लेते हैं फिर चले जाते हैं। इसके लिए एसआईआर में हम उनका नाम डिलीट करेंगे। इससे तो डिलीशन एडिशन हर वक्त चलता रहता है, पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है हमारा वोटर लिस्ट में कोई भी किसी तरह का फेक वोटर्स नहीं रहेंगे। वोटर्स को काटना है बस। अच्छा, हाँ। इसका पहला यही मोटो है कि हम होस्ट वोटर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके कंसेंट लेके या फिर नहीं भी लेके, कंसेंट लेते हैं उनको लेके, वो सपोज यहाँ से चले गए हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप हमको एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि यहाँ से आप चले गए हैं, तो वो उनको हम डिलीट कर पाएंगे। उनका नाम ऑफिस को बताते हैं उस एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, तो आप थोड़ा बता सकते हो कि जैसे आपका क्या प्रोसीजर फॉलो होता है और इसमें जैसे अगर कोई सिटीजन है जो अपना नाम मतलब कंफर्म करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं इसमें? कंफर्म करने के लिए अगर वो हमारा वोटर है तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उनका मैपिंग करेंगे और जो अप्रैल में गवर्नमेंट की तरफ से एसआईआर का फॉर्म आएगा वो भर के देगा आज प्रूफ की वो यहाँ पर रहता है और वो फेक वोटर नहीं है, फिर कंटिन्यू चलेगा, उसका नाम कंटिन्यू चलेगा। अगर वो शिफ्टेड है तो उसके कंसेंट के जरिए हम उसको डिलीट करेंगे थ्रू फॉर्म 7। ओके, तो जब आप जैसे ये मैपिंग कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि जो लोग शिफ्ट हुए हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और जो लोग जैसे जिनकी डेथ हो गई उनके लिए आप क्या, अलग अलग सिचुएशंस में आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, जैसे 2-3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। देखिए, जैसे 2002 में जिन लोगों ने वोट दिया है वो ए कैटेगरी में आते हैं। ओके, हम उनको ए कैटेगरी में मैपिंग कर देते हैं। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं सपोज वहीं पास के बूथ में या वही बूथ में, तो उनको हम बी कैटेगरी में उनको सेल्फ प्रोजेनिंग में ऐड करते हैं। ओके, इसके साथ और क्या होता है, जब भी आप जो पूछे कि डेथ केस और शिफ्ट केस, इसको हम फॉर्म 7 में डिलीट करते हैं। उनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है, वो नहीं है, वो दूसरे कहीं पे एनरोल्ड है, इसलिए उनको निकाला जाता है, उनसे वो स्पेसिफिक वोटर लिस्ट से उनको निकाला जाता है, काटा जाता है। आई सी। तो जैसे अर्बन एरिया में आई इमेजिन ये केसेस बहुत ज्यादा आते होंगे शिफ्टिंग के, तो आप थोड़ा हमें बता सकते हैं कि अर्बन एरियाज में और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पास कि आप कैसे बहुत सारे चैलेंजेस अगर और वोटर मेरा तो 1300 वोटर है, 1300 वोटर से मैं जब उनके एड्रेस में जाती हूँ तो वो वोटर ही नहीं है और वो पूछने पर यहाँ का वोटर कहाँ गया हमें पता नहीं, वो ओनर बोलते हैं कि हमें पता नहीं। और मतलब वो कहीं शिफ्ट ही हो गए और बीएलओ आप में सभी वोटर का मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो इनकमिंग नहीं है और वो नहीं चल रहा है, तो हम बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। और कल रात को मैं 11 बजे तक फील्ड में थी और मैपिंग ये जो एसआईआर प्री एसआईआर रिगार्डिंग का उनका जो वोटर नहीं है वो दूसरे जो बीएलओस हैं उनको इन्फॉर्म भी कर रही थी। ये तो बहुत ही अच्छा होली स्टेप ले रही थी, जो कि मैं बहुत उसको प्रेज की हूँ उसको। वो अपने वोटर्स को अभी डोर स्टेप पे गई, वोटर से मुलाकात की, सपोज उनका नाम उनके बूथ में नहीं है तो भी वो उनका कार्ड लेती हैं, उनका एड्रेस और फोन नंबर। हमारा एक बीएलओ ग्रुप है
हमारे सारे BLOs हाँ। वहाँ वो पोस्ट करती हैं, ताकि जो उनके हैं रिलेटेड वो उनको नहीं मिल रहा है तो वो उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। जी। तो इससे SIR जो काम है और थोड़ा इजियर हो सकता है। जी, ये तो बहुत ही बहुत अच्छा अच्छी स्टेप बात। है। पर जैसे उस सिचुएशन में क्या होता है जिसमें आप पता ही नहीं कर पाती कि वो कहाँ गए? जैसे आप बता रहे थे कि लोग होते हैं कि बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते इनको, नहीं जानते। तो वो बस फिर एक मतलब वो केस कभी क्लोज नहीं हो पाता। हाँ, क्लोज होगा। वो हमारा जो कॉर्पोरेटर है I see. उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, और वो जो ओनर है उनके साथ डिस्कशन करेंगे। सभी के साथ डिस्कशन करके हम 7 फॉर्म के अच्छा। थ्रू परमानेंट उनको काटना ही है, हाँ, ओके, उनको काटना ही है। आई तो सी। वैसे जब भी नहीं काट पाएंगे तो फिर तो वही फिर से चलेगा ना, पोस्ट वोटर के साथ तो लिस्ट चलता रहेगा आगे। तो ये परेशानी की बात है, वो नहीं चाहिए। SIR I see. में वही स्पेशल काम कर रहे हैं हम कि पोस्ट वोटर्स को ही काटना है। जी। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका आपको पता आइडिया आ जाता है कि वो जैसे अब बाहर रहते हैं, उड़ीसा के ही बाहर रहते हैं, स्टेट के बाहर रहते हैं, पर वो यहीं पे वोट करना चाहते हैं क्योंकि हाँ। वो कहते हैं कि अरे पर हम तो आते रहते हैं हाँ। महीने में, हम यहीं पे ही समझ रहते हैं। सकते तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हाँ। मैटर है। इस दौरान हम वोटर consent लेते हैं। हाँ कंसेंट अच्छा, लेते हैं। वो बोलते हैं रख दो, हमारा तो नेटिव प्लेस वहाँ है। हाँ। तो हाल ही में मेरा एक वोटर है, वो रायगढ़ का BLO सुपरवाइजर है। अच्छा। रायगढ़ में वो सर्विस कर रहे हैं, जी, I see. BLO सुपरवाइजर है। उनका यहाँ पर रेंट में रहते थे। उनके साथ कांटेक्ट की और उन्होंने बोला कि मैम हम वही रहेंगे, अप्रैल में मैं जाके आपका जो SIR वो तो काम कर रहे हैं ना, सब कुछ पता है। वो BLO सुपरवाइजर है, तो वो आएंगे। जॉब के लिए बाहर है, अभी आ जाएंगे फिर टाइम। आई सी। उन्हें हम डिलीट नहीं करेंगे। नहीं तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, इसमें तो काफी गवर्नमेंट सर्वेंट्स बहुत आते होंगे इसी सिचुएशन में कि वो कहीं पे पोस्टिंग हुआ है पर है यहाँ के नेटिव, तो कांटेक्ट हो जाती है तो एड्रेस मिल जाती है, तो वो परेशान नहीं है, वो रख लेते हैं। हाँ, ये वोटर्स आएंगे SIR के टाइम पे या वोटिंग के टाइम पे आ जाएंगे, वोटिंग अपना कर लेंगे, तो हम उनको रखते आई सी। उनके कंसल्ट रखते हैं। जी। तो इसमें क्या सिटीजन्स आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं? जो लोग हैं जैसे अगर आपको आप बोल रहे हो 11 बजे, हाँ सिटीजन्स ही हमको हेल्प करेंगे। हाँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर कोई है वो लगता है कि आपको हेल्प करना, फर्स्ट थिंग तो वो अवेयर हो जाए कि SIR काम चल रहा है गवर्नमेंट की ओर से। 2002 में उनका जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स है उनका असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का नंबर, बूथ नंबर और सीरियल नंबर देने पर हम उन्हें कैटेगरी बी में मैपिंग कर सकते हैं। और वो अगर हैं तो 2002 में अभी है तो उन्हें कैटेगरी A में मैपिंग कर सकते हैं। आफ्टर मैपिंग देन अप्रैल में जो फॉर्म आएगा हम उन्हें देंगे और वो भर के हमें देंगे। SOP तो अभी नहीं आया है। जिन लोगों का मैपिंग हुआ है वो फॉर्म लेके भर के देंगे। जिन लोगों का मैपिंग नहीं हुआ है और वो अवेलेबल है वो भी भर के देंगे। सभी जितने वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम है सभी इस एनुमरेशन फॉर्म को फिल करेंगे। आई सी। वो सेल्फ फिल करेंगे। हाँ, अगर हम उन्हें डिलीट जो जिस घोस्ट वोटर का हम डिलीट कर देंगे वो तो चलेंगे, और बाकी जो है वो सारे वो फॉर्म फिलअप करेंगे। उन्हें मैपिंग हो या ना हो, मैपिंग क्योंकि वो सपोज आसाम से मेरा एक वोटर है, आसाम से 2002 का कंस्टिट्यूएंसी नंबर उसके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो तो मेरा वोटर है ना, वो मैपिंग नहीं हो सकता है पर वो मेरा वोटर है। इसलिए उस फॉर्म जो आएगा अप्रैल में फॉर्म वही हम उनका जो रेसिडेंस प्रूफ और ID प्रूफ लेके रखेंगे। आई सी। तो इसमें आप थोड़ा बता सकते हो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपका क्या अनुभव रहा है ये करते हुए? जैसे आपने बोला आप 11 बजे तक ये कर रहे थे, तो ये तो बहुत करते रहते हैं। तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि आई थिंक लोगों के जानने से वो आपको फिर उस थोड़ा ऐसा सपोर्ट भी कर सकते हैं इसमें। बहुत सारे टॉप सिचुएशन अभी है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ये हमारा एडिशनल ड्यूटी है। हमारा तो ड्यूटी है वो करना पड़ता है, फिर ये एडिशनल ड्यूटी है। तो जैसे कल का बता रहे थे, कल आपने अपना मेन ड्यूटी जो टीचिंग का काम है वो भी किया 4 बजे फिर तक, उसके बाद 4 बजे तक मेरी मेन ड्यूटी किया और 5 बजे से रात 11 बजे तक जो BLO का ड्यूटी कर। वाओ। तो एंड तो इसमें जैसे आप क्या डोर टू डोर जा रहे हैं या लोगों से बात? डोर टू डोर ही जाना होगा। वोटर्स के पास आपको रीच आउट करके उसको उसका कंसेंट लेना है कि आप कहाँ पे आपके फादर सपोज 40 एज के बाद 41 42 जो है उन्हीं को हम A में करते हैं।
बिलो पट्टी जो है इसके ग्रुप के लोग वोटर्स हैं उनको हम बी में करते हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट यह लेना है कि उनके फादर का नाम क्या है, ग्रैंडफादर का नाम क्या है, उसमें हम PCI गवर्नमेंट.in से उसमें हम सर्च करके उनको निकालते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट चाहिए ही, उनको पास जाना ही होगा। हाँ, आउट ऑफ फोन भी वो बोल देते हैं, बट हमको जाना नहीं पड़ता है। सिंस आप ये एडिशनल ड्यूटी कर रहे हैं कि आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपकी जो मेन ड्यूटी में आपके लिए थोड़ा हेल्प कर रहे हैं या कुछ? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो हेड मिस्ट्रेस है वो हाँ। बहुत सपोर्ट कर रही है। हाँ, तो क्या मतलब कैसे, जैसे वो आपको थोड़ा टाइमिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि हाँ हाँ इतना काम कोई कैसे कर सकता है एक दिन में? मिलता है, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारा जो हेड मिस्ट्रेस है। और आपका जो जैसे BLOs का ग्रुप है उसमें जैसे मेनली सब लोग टीचर्स ही हैं या फिर दूसरे भी टाइप के लोग हैं? ये लोग दूसरे तो service के? टीचर्स है, पर वो जो सुपरवाइजर वो भी टीचर्स है, और जो AERO ERO वो OS ऑफिसर है। अच्छा, तो आई इमेजिन वो भी काफी समझते हैं आपकी सिचुएशन, सब लोग एक ही सिचुएशन में है एक तरीके से। हम ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन रिव्यू मीटिंग भी होता है अच्छा। 7:30 में थ्रू मोबाइल फोन अच्छा। आपके जरिए होता है, गूगल मीट आपके जरिए। अच्छा। वो दिन भर का हम उन्हें ये बताते हैं। डेली होता है या फिर? जरूरत के हिसाब से होता है, दो अच्छा। दिन में एक बार कर लेते हैं ये मीटिंग। जी। एंड ऐसी और कोई लास्ट बात है जो आप चाहते हो कि लोगों को पता होनी चाहिए SIR के बारे में? हाँ, लास्ट बात यह है कि हम चाहते हैं कि अवेयरनेस बढ़े और गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टाइजमेंट है। जो लोग हम पूछ रहे हैं कि SIR क्या है, हम क्यों कभी दें, कभी लोग चिढ़ जाते हैं, नहीं बताते हैं। हाँ, मतलब हम क्यों बताएं, नहीं, जब वो जानेंगे गवर्नमेंट के थ्रू की ये जरूरी काम है तो वो खुद हमको कोऑपरेट करेंगे, तो हमारा जो ड्यूटी है हम कर पाएंगे। हाँ, लोग कहेंगे हमें ना बताइबो, कहेंगे तो हमें कहीं पहुंचो कल जण फोन कली से कहते वो चोरी करके ना आने भाई ଆଜ୍ଞା। ना ना ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ଯଦି କହିପାରନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ନ କହିପାରୁଛନ୍ତି अवेयरनेस चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। अवेयरनेस होने से लोग जानेंगे ये काम होता है तो करेंगे, उनको सपोर्ट भी करेंगे। और सपोज एक आदमी को पहचानना है, ये हमारे घर के पास आप रहते हैं, तो मैं बोलूंगी ये हमारे घर के पास रहते हैं, देखो ये वोटर लिस्ट में ये है हमारे पास, तो मैं नहीं जानती तो वो चली जाऊंगी उनके पास। ये जरूरी है, अवेयरनेस लोगों में जरूरी है। सिटीजन जानेंगे कि ये हमारा काम हमारे उनके लिए ही हो रहा है, काम सिटीजन, तो फिर वो भी मदद करने से ये काम बहुत आसानी से SIR हम कर पाएंगे। सिटीजन के सपोर्ट करनी जरूरी है, एकदम पूरा हम नीड करते हैं, बेयरली नीड करते हैं कि हमें वो मदद करें, कोऑपरेट करें। यही हम चाहते हैं, हमारी काम भी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।